जा रहे हैं और हसन हुसैन दोनों शहजादे बैठे मजाक के अंदाज में कहा, ओ हमारे नौकर के बेटे जरा बात तो सुनो। जैसे इतना कहा ना तो भाई कुछ तो ख्याल आया होगा ना, आधी दुनिया का बादशाह है जिसका बाप, और उसको कह रहे शहजादे हमारे नौकर के बेटे बात सुनो। आए बात हुई, घर गए। अब्बा पता है आज अली के बेटों ने मुझे क्या कहा है? कहा क्या क्या? काली के बेटों ने मुझे कहा हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन। फरमाने लगे क्या तू लिखवा लाएगा उनसे? क्या तू लिखा लाएगा उनसे जो उन्होंने कहा? उसने कहा क्यों नहीं? फरमाया जा लिखवा के ला। आए आके कहने लगे शहजादे कहा क्या जो तुमने कहा लिख दोगे? फरमाने लगे जानते नहीं हो हम अली के बेटे, जो कहते हैं वो करके भी दिखाते। कहा आपने मुझे नौकर का बेटा कहा आपने? फरमाया ला, आपने कलम लिया लिख दिया तेरा बाप हमारा नौकर है। घर आ गए, कहा बजी लो लिखवा के लाया हूं। आपने ना लिया, चूमा, आंखों से लगाया, बेटा देख रहा है, गुस्सा नहीं आया, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे ले इसे संभाल के रख। क्या करना है अब्बा? कहा मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में रख देना। जिन्हें लोग कहते हैं हक मारा, ये वो कह रहा है मेरा इंतकाल हो जाए तो कफन में रख देना। अब्बा किस लिए? का पूरी जिंदगी हुजूर की नौकरी करता रहा हूँ, दुनिया के कोने कोने तक दीन को फैलाने की मैं कोशिश करता रहा। जब उमर दुनिया से चला जाए कफन में रख देना ताकि कब्र में आए और मुझसे पूछे उमर क्या करके आया है? कह तू या रसूल अल्लाह जवाब साकिरी हयात में थे, मेरे आका आपकी नौकरी करता रहा और जब आप आ गए तो मैं आपके बाद आपके नवासों की नौकरी करके आया। भाई मैं इसे हटा के भी बोल सकता हूँ, मसला कोई नहीं है इसका मेरे लिए। आप या तो मशीन से हाथ हटा लें आवाज बढ़ा के, या माउस साउंड हटा लें। तवज्जो है सारे लोगों की? ये हजरत उमर का प्यार है शहजादों से, हजरत उमर का प्यार है शहजादों से, तो ये आग लगाई जाती है, आग लगाई जाती है। मैं सलाम करता हूं जिन्होंने इमाम अहमद रजा का दामन थामा है। वो हर वक्त ये कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, सब घराना, जोर से सब घराना। कौन है हसनैन? हसनैन करीमैन वो हैं जिनकी माँ फातिमा है, जिनके बाबा अली हैं, जिनके नाना नबी हैं, जिनकी नानी खदीजतुल कुबरा है। पढ़ें जरा तारीख। अगर मैं बात उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की छेड़ूं तो पूरी रात लग जाएगी, लेकिन बात मुकम्मल नहीं। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना। जानते हो अली कौन है? अली मुश्किल कुशा है। अली जोर से मुश्किल मुश्किल कुशा। अली हैदरे कर्रार। अली वो हैं जिनकी तलवार चलती थी तो गैब से आवाज आती थी ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हाँ अली वो हैं, मगर याद रखिए खातून जन्नत भी कम नहीं है। अली के बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। कर लूं थोड़ी देर अली अली कर दूं? कह दे जरा या अली। सलामत रहे, सलामत रहे यार। अली का नाम कमजोर ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो कोई भी 60 किलो से कम का नहीं, सारे 60 किलो के कोई कम तो नहीं है ना। मौला मौला, जब मैं बोल रहा हूं तो इसकी आवाज दब जा रही है। साउंड जरा अच्छे लगाया करो जो आवाज का दम संभाल सके। मौला मौला अली, जिनके बारे में मैंने फरमाया मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका, अली उसका, अली उसका, अली उसका। बिला वजह खुजली होती है लोगों को, कहते जी जी इनमें लड़ाई थी। मैं कहूंगा जरा तारीख की बाप पलट और जरा ये बता कि हजरत अली को रिश्ते का मशवरा किसने दिया था? खातून जन्नत से रिश्ता करो ये मशवरा किसने दिया था? हजरत उमर ने।
साथ चल रहे थे ना, हजरत उमर ने कहा था अली का ऐसा ना हो कोई और आके हुजूर की बेटी का हाथ मांग ले, जाओ पहले तुम हाथ मांग लो। मशवरा देने वाला कौन? हजरत जो बरेलवी वही बोले हजरत उमर। और जानते हो जो जहेज में पैसा लगाता वो खर्च उठाने वाला नबी का अबू बकर है, और निकाह में जो खर्च हुआ था वो तोहफे के तौर पे अपने तरफ से देने वाला नबी का उस्मान गनी है। इनमें तो इतना प्यार था, इस खुजली वाले कुत्ते को क्या हो गया? ये झगड़ा कराने पे लगा है। याद रखिएगा हम बरेली वाले हैं, हम तुम ही तो लोग हो यार, छठी पे अजमेर जाते हो तो गाड़ी बरेली में रोक देते हो, और कई कलेजों पे पित्ते पानी होते कहते हैं अजमेर जाना चाहिए, रुक क्यों गए? मैंने कहा ये बिहार वाले जरूर हैं लेकिन बहार वाले भी यही है, बिहार वाले भी यही है, बहार वाले भी यही है। क्या मतलब? मैंने कहा एहसान फरामोश नहीं है, ये उसकी चौखट पे जा रहे हैं जो दीन लेके आया है, और उसकी चौखट पे रुक गए हैं जिसने आके दीन बचाया है। तुम ही तो वो लोग हो ना, तुम ही तो वो लोग हो, समझ गए ना? हम बरेली वाले हैं, खुदा की कसम हम बरेली वाले लोग। तवज्जो करें, हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, जितने सहाबा हुजूर के हम सबसे प्यार करते हैं, समझ गए? अब ये रिश्ता हुआ, झगड़ा न डाले खलील के बीच में। जब हजरत अली ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। तो 12 यहूदी इकट्ठा हुआ। कितने? सामने वाले बंदे अगर साथ हैं इंशाअल्लाह तो फिर तकरीर घंटे भर हो जाएगी। कितने यहूदी? 12 यहूदी इकट्ठे हुए, और इकट्ठे हो के आगे हजरत अली की तलाश में। हजरत अली निकले घर से, दाहिने हाथ में इमाम हसन का हाथ, बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ, यानी ये तीनों घर से निकले। सामने से 12 यहूदी आए, कहने लगे जरा ठहरिए। हजरत अली रुक गए, क्या बात है? फरमाने लगे हमें अली से मिलना है। उन्होंने कहा हमें अली से मिलना है। हजरत अली ने फरमाया मैं ही अली। उन्होंने ऐसे नीचे से ऊपर तक देखा, फिर कहने लगे क्या कोई और भी अली है? फरमाने लगे तुम मदीने की बात करते हो, पूरी दुनिया घूम आओ, सारे जमाने में सिर्फ एक ही अली है, सारे जमाने में सिर्फ एक ही अली है। बात क्या है? कहा तुम्हारे नबी ने कहा है कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हमें इस बात से इख्तिलाफ है। आपको एक बात बता दूं, इख्तिलाफ और होता है और मुखालफत और होती है। उन्होंने मुखालफत नहीं कही, उन्होंने इख्तिलाफ कहा। आज अगर इख्तिलाफी को मुखालफत करने दे दिया जाता है। इख्तिलाफ ये है कि मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं, आप इस पे कुछ दलील दें ताकि मैं मुत्तफिक हो सकूं, मुत्तहिद हो जाऊं, या मैं आपकी राय से मुतमईन हूं। और मुखालफत ये होती है तू मर भी जाएगा मैं तुझे मानूंगा नहीं, समझ गए? ये होती है मुखालफत। तो उन्होंने आके इख्तिलाफ कहा, मुखालफत। कहने लगे हमें इख्तिलाफ है, हम नहीं मानते इस बात को, अगर है तो सबूत चाहिए। आपने फरमाया क्या? उन्होंने कहा हमारे 12 सवाल। कितने? फरमाने लगे फिर कहा अगर तुम 12 सवालों के जवाब दे दो तो हम तुम्हारे हो जाएंगे, और अगर जवाब ना दिए तो ये भी वादा है करो कि फिर तुम हमारे हो जाओ। तो अली फरमाते हैं पूछो मैं अली हूं, जो पूछना है पूछो, अली हूं मैं, और मुझे नमाज पढ़नी है। आप फरमाने लगे आस्तीन उठा के मुझे मस्जिद जाना, जल्दी पूछो। उन्होंने कहा लग गई, मौज आ गई। सवाल मुश्किल है, या तो अली की नमाज छूटेगी और या फिर सवाल छूटेगी। नमाज छूटी तब भी हम जीतेंगे, और सवाल छूटे तब भी हम जीतेंगे। लेकिन पता नहीं था आज पाला किससे पड़ गया, आज पाला किससे पड़ गया। कहते हैं जवाब दोगे? मैं पूछो। कहने लगे सुनो फिर जवाब।
एक कहता पहले सुन लो मैं ईरान का पढ़ा हूं, दूसरे ने कहा मैं यमन का पढ़ा हूं, तीसरे ने कहा मैं इंजील का हाफिज हूं, कोई बोला मैं तुरैत का हाफिज हूं, किसी ने कहा मैं ज़बूर का आलिम हूं, किसी ने कहा मुझे तीनों किताबों का इल्म है, कोई बोला मैंने 40 साल इल्म सीखा है। तो भौं बना रहे वो डर कि अली पे थोड़ा दबदबा पड़े, लेकिन खुदा की कसम क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, है ना। जब बगदाद वाला शान वाला है तो फिर नजफ अशरफ वाला कितनी शान वाला। चलूं आगे, बोर तो नहीं हो रहे ना, चलूं आगे, जरा कह दे यार। ये पीछे वाले लोग भाई रोज मोबाइल में देखते हो, आज ऐसे मोबाइल में देखते ही रहते हो। कहने लगे पूछो क्या पूछना है। एक आगे उसने कहा सुनो अली बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। सवाल समझ में, वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा हजरत अली फरमाते हैं जल्दी जल्दी पूछो। उसने कहा वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। अली कहते वो दिनों रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो तीन बताओ वो जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। हजरत अली ने कहा वो तीन वो है जिसको नबी के नूर से रब ने सबसे पहले पैदा किया, लो कलम कुर्सी। कहा फिर वो चार बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। अली फरमाते हैं वो पांच आसमानी किताबें तौरात ज़बूर इंजील कुरान जिसके जैसा कोई पांचवा नहीं है। कहा वो पांच बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। आप फरमाते वो पांच नमाजें हैं ज़ोहर असर मगरिब इशा जिनके जैसा फजर जिनके जैसी कोई छठी नमाज नहीं। कहा वो सात बताओ जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। वो छह बताओ जिसके जैसा सातवां कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो छह दिन हैं जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है। कहा वो सात बताओ जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं काबे के तवाफ भी साथ, ज़मीनें भी साथ, आसमान भी साथ। कहा वो आठ बताओ जिसके जैसा नवा कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के आठ फरिश्ते हैं जो अर्श के पायों को पकड़े हुए हैं। कहा वो नौ बताओ जिसके जैसा दसवां कोई नहीं। अली कहते हैं वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नौ बागी उम्मती हैं जिनके जैसा दसवां कोई नहीं। वो कहते हैं वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। अली फरमाते हैं अगर कोई बंदा हज करने के लिए आए और रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे जाके रखे, दिल का अशरातुल कामिला, ये 10 रोजे ऐसे हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 11 बताओ जिसके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा, कुरान ये कहता है वो 11 यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली मुस्कुरा कर कहते हैं जाओ गिन के आ जाओ, साल के महीने भी 12 होते हैं और जिसमें मेरा नबी आया वो तारीख भी रबीउल अव्वल की 12 में। ये है सुन्नियों का अली। हम ऐसे करते हैं अली। कुत्ता कहता अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, उमर ने हक मारा। मैं कहता हूँ वो कौन सा अली था जिसने हक छिनवा दिया? हमारा अली तो वो है जो बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ देता है। तुम्हारा कैसा कमजोर मौला जो हक छिनवा दे। हमारा मौला जहां बैठ जाए वहां नाहक फैसले नहीं होते। तुम कुर्सी की बात करते हो।
मजदूरी करने आज तेरे हराम के लुक जो तूने अपने बच्चे को बचपन में खिलाया, अपनी औलाद को हलाल के रूप में खिलाओ। कभी बाप के सामने जूता तो क्या नजर उठा के बात ना करे। सीधी सी बात, ढूंढा लिखा है खेत में फावड़ा चला रहे। हजरत उमर पीछे से पहुंचे तो क्या देखते, हजरत अली सूरह रहमान भी पढ़ रहे हैं, मिट्टी भी खोदते जा रहे हैं। सलाम किया, जवाब दिया हजरत अली ने। मुड़ के देखा अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ, सुने जरा कैसे आना हुआ। काली यार मसला उलझ गया और मैं बड़ा परेशान हो गया। कहा क्या बात है। कहा एक औरत, दो औरतें एक बच्चा लेके आई, एक कहती है मेरा, दूसरी कहती है मेरा, मैं कैसे फैसला करूं। चलना अली फैसला कर। कितना मुश्किल फैसला है। हजरत अली उठाने के बाद आपने यूं लेके ना उसे यूं तोड़ दिया। कहने लगे उमर ये तिनका तोड़ना मुश्किल था, ये फैसला करना इससे ज्यादा आसान है। मुस्कुरा गए उमर, हो गया फैसला, चलो। आ गए मदीने शरीफ के चौक। हजरत अली फरमाते कहां हैं औरतें। बच्चा भी आ गया, औरत भी आ गई। फरमाते हैं क्या झगड़ा है। कहती है हुजूर मेरा है, दूसरा कहती है मेरा है। अब अली के फैसले देखो, डीएनए टेस्ट नहीं था, ब्लड टेस्ट नहीं था, समझ रहे, कोई ग्रुप चेक नहीं होता था उस वक्त। फैसला था मुश्किल मगर अली के लिए आसान। फैसला भी कुरान और हदीस की रोशनी में होना है। कहने लगे अच्छा आपने फरमाया दो बराबर छोटे छोटे कुल्हड़ लाए जाए, मिट्टी के बर्तन जिसमें कभी हम बचपन में खेला करते थे। आज तो बचपन की खुशियां ही खत्म हो गई। आज तो पैदा होते ही इतना बड़ा खिपड़ा हाथ में आ जाए, है ना। बच्चा तो बच्चा, बुढ़े को कुछ नहीं टिपड़िया, चश्मा साफ करके देखे, चश्मे पे शक है, नजर पे शक नहीं, बार बार उतार के कह रहे अरे फूट गई तेरी अब कोई चश्मा नहीं दिखाएगा। अब चश्मा साफ ना कर, अल्लाह तौफीक दे तो गुनाह साफ करने की कोशिश कर। अब पैर कब्र में आ गए हैं तो आपने फरमाया वक्त ज्यादा होगा अगर मैं इधर चला तो। कहने लगे छोटे से बर्तन में दो बर्तन लगाया करते अली ने। आपने दोनों औरतों को बुलाया, फरमाया जाओ दोनों जाकर के इसमें बराबर क्वांटिटी में दूध निकालें अपना। दोनों बर्तनों में बराबर दूध निकालें, बर्तन भी बराबर, क्वांटिटी के हिसाब से दूध भी बराबर। फरमाया कि हजरत अली ने फरमाया कि तराजू लाई जाए, तराजू लाई गई। आपने फरमाया दोनों को पासन बराबर करो, तराजू के पल्ले बराबर किए गए। आप फरमाते हैं अब इसमें दोनों औरतों के दूध को रखा जाए। जब दोनों औरतों के दूध को तराजू में रखा गया, एक पल्ला नीचे चला जाता है, यानी एक प्याले का, एक बर्तन का दूध भारी है, दूसरे का हल्का है। आपने भारी बर्तन की तरफ देखा, फरमाते बताओ ये दूध किसका है। एक औरत कहती है आका ये दूध मेरा है। फरमाया जा, अगर ये दूध तेरा है तो बेटा भी तेरा है, इसे लेके चली जा। हजरत उमर ने कहा यार अली बता तो सही ये फैसला कैसे कर दिया। कहते उमर याद नहीं है, रब ने कुरान में फरमाया कि दुनिया के अंदर मर्द का हिस्सा औरत के मुकाबले में तू ना हुआ करता है। कहा सुनो जिसके सीने से दूध निकले भारी उसके शिकम में बेटा होता है, जिसके शिकले से, जिसके सीने से दूध हल्का निकले उसके शिकम में बेटी होती है। दूध का वजन बता रहा है, जिसका दूध भारी है बेटा भी उसी को दिया जाए। या अली या अली या अली या अली, अल्लाह अल्लाह। ये है अली, यानी कि ये है दूल्हा और दुल्हन। बताऊं
सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। ये दुल्हन है और इनकी गोद में आने वाले फूलों को हसन कहा जाता है, दूसरे को हुसैन कहा जाता है, तीसरी कली को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। कुर्बान जाओ, मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज शहजादों की महफिल में बैठे हो, अल्लाह किसी को खाली नहीं लौटाएगा। आज जिसे बेटे मांगने हो, अली के बेटों का सदका मांग लो। जिसके पास बेटियां ना हो, खातून जन्नत का सदका मांगे। जिसके घर में बरकत ना हो, उनके खजाने की खैरात मांगना। खुदा की कसम, हाथ उठने में देर होगी, उनकी चौखट से भीख मिलने में देर होगी। मुबारकबाद के लायक हो, आज तुमने उनकी महफिल सजाई, उनकी महफिल सजाई। अगली बात कहूं अगर सुन सके तो, टाइम मैं आपको बता दूं, जरा कह दे या हुसैन, जियो या हुसैन, और जियो या हुसैन। अल्लाह सलामत रख के बात करने लगा। मैं एक बहुत बड़ी बात करने लगा। ये तमाम उलमा इंशाअल्लाह मेरे साथ देंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं, समझदार हैं, साथ देंगे। और आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, पूरी कायनात में तमाम औरतों में सबसे अफजल जात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जात है। इस पर इजमा है पूरी उम्मत का। सारी औरतों में सबसे अफजल जात खातून जन्नत की जात, खातून जन्नत की जात। दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं, दुनिया में कोई मुस्लिम औरत, मैं मुतलकन पहले बात करूं, कोई औरत ऐसी नहीं अल्लाह जिसकी गोद भरे और उसको औरत वाले हवारिजात लाहिक ना हो। कोई औरत ऐसी नहीं पूरी कायनात में सिवाय खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के। मुस्लिम औरतों में कोई औरत नहीं ऐसी जिसकी हर महीने कुछ नमाजें कज़ा ना होती, लेकिन इसी ज़मीन पर सिर्फ एक खातून ऐसी है जिसकी जिंदगी में एक भी सजदा कज़ा नहीं हुआ। उसी खातून को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहते हैं। आप समझे, इमाम हसन जो सर से लेके सीने तक हुजूर के मुशाबे हैं, 15वें रोजे को सहरी के वक्त तशरीफ लाए, 15 रमजान सहरी का वक्त, फजर से पहले आप तशरीफ लाए। सलाम करो खातून जन्नत को, बेटा सहरी के वक्त आया है, माँ ने फजर की नमाज मुसल्ले पे खड़े होकर अदा की है। माँ ने मुसल्ले पे खड़े होकर फजर की नमाज अदा की। और ये कमाल सिर्फ इमाम हसन पे नहीं, इमाम हुसैन के साथ भी यही कमाल, सिर्फ इमाम हुसैन के साथ नहीं, सैयदा ज़ैनब के साथ भी यही कमाल है। खातून जन्नत की एक भी नमाज कज़ा नहीं, एक भी रोजा कज़ा नहीं, एक भी सजदा कज़ा नहीं, इसलिए कि वो ऐसी खातून थी जो कभी नापाक नहीं हुई। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नापाकी क्यों नहीं छूती है? मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, औरतें जो दुनियावी होती है उन्हें नापाकी छूती है, मेरी बेटी फातिमा औरत की शक्ल में जन्नत की हूर बन के दुनिया में तशरीफ लाई। अल्लाह, फिर क्यों नहीं इन पे नमाज कज़ा इनकी हुई? क्यों इनके सजदे नहीं छूटे? क्यों बेटे ऐसे आए? क्यों बेटों के बदन पे गंदगी नहीं? मेरे इमाम ने सारे पर्दे उठा दिए और बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा तहकीक न कर, ज्यादा सर न मार, ये सबक याद कर, तेरी नस्लें पाक है, बच्चा बच्चा नूर का, तू गया नूर तेरा ज़ाखरा नूर। ऐसे अकीदा बचाया मेरे इमाम ने। फिर पूरी दुनिया सुन्नियत चीख के कहती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत लाखों।
तवज्जो है। अब बताओ तो सही, माँ ऐसी और फिर बाप ऐसा हो तो फिर बेटे कैसे हो? बेटे कैसे हो? हुजूर कितना प्यार करते थे, ये भी आपने हजरत से सुना। और हम क्या पूरी कायनात मिलके उस रिश्ते की मोहब्बत बयान नहीं कर सकती पूरी कायनात मिलकर। इसलिए कि अंदाजा लगाइए, हुजूर सजदे में, नवासा पीठ पे, हुजूर सर उठाना चाहते, जिब्रील आ गए। महबूब रब ने कहा सर न उठाइए, का तस्बीह पूरी हो चुकी है, का तस्बीह पूरी हुई तो क्या हुआ, अभी हुसैन तो पीठ पे बैठा है, कब तक नहीं उठानी है? रब ये चाहता है जब तक हुसैन बैठे रहे तब तक रब की तस्बीह बयान करते रहो। हुसैन खुद उतरे तब नबी ने सर उठाया। और एक रिवायत में ये भी सहाबा हुजूर के पास तशरीफ लाए, आका हालत नमाज में शहजादे कमर पे आ गए। सहाबा ने सोचा हुजूर नमाज में बेटे परेशान कर रहे, उन्होंने कमर से उतार दिया हुजूर की, सलाम फेरा, आपने गुस्से में देखा, फरमाने लगे कौन है जिसने मेरे शहजादों को मुझसे दूर किया? गर्दनें झुक गई। महबूब हमने तो इसलिए उतारा कि आप नमाज में। फरमाया मेरा बेटा कमर पे बैठे या सर पे बैठे, तुम्हें हक नहीं है मुझसे मेरे शहजादों को अलग करो। आप अंदाजा लगा सकते ये रिश्ते कितने गहरे, प्यार कितना गहरा है। खुदा की कसम कुर्बान जान, कुर्बान जान, कुर्बान जान। हुजूर से जब बेटे कहते ना हुजूर हमें ऊंट चाहिए, मेरे नबी कमर पे बैठा लेते और यूं कोहनी और घुटनों के बल चल रहे हैं। सहाबा कहते हैं हम पहुंचे ना हुजूर की दोनों शहजादे पीठ पे और हुजूर यूं चल रहे घुटने और कोहनियों के बल, और आका ने खुद देखा अपने पीछे कमर पे, फरमाने लगे नेमल जमल। अगर लफ्जी तर्जुमा करूं तो आप हैरत करोगे, मेरा नबी अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। आका फरमाते हैं आप मेरे शहजादो तुम्हारा ऊंट कितना शानदार है। खुद को आका कहते शहजादो तुम्हारा ऊंट कितना शानदार है। सहाबा कहते हैं थोड़ी देर आका चले, फिर आका ने आंसू भर के कहा ओ शहजादो सिर्फ ऊंट शानदार नहीं, देखने वालों ये तो देखो, अगर सवारी इतनी शानदार है तो सवार कितने जानदार। खुदा का कहते हैं सवार कितने जानदार है, ये भी तो देख लो, ये भी तो देख लो। अब जरा देखें जिन्हें महबूब ने कंधे पे बैठा के रखा, जिन्हें महबूब ने सर पे बैठा के रखा, जिन्हें महबूब ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्हें कमर से महबूब ने गिरने न दिया। खुदा की कसम देखें वो करबला आए, वो करबला आए। हजरत से आपने सुना मदीना छोड़ा, मुश्किल होता है शहर रसूल छोड़ना। कोई ऐसा नहीं होगा गरीब से गरीब तर बंदा जो हुजूर के मदीने का ख्वाब न देखता हो। कोई ऐसा नहीं होगा जो तड़प मदीने की न रखता हो। यार हम तो यहाँ तक जानते हैं कोई हज के लिए जाता है, कोई उम्रे के लिए जाता है, वो तो जा रहा है। जो छोड़ने जाते हैं ना वो जाने वाले से ज्यादा रोया करते हैं। कोई मुझे बताएगा ये रोए क्यों? इसलिए रो रहे हैं कि ये मर जाएगा, या इसलिए रो रहे हैं कि ये लौट के नहीं आएगा? नहीं, साथ वाले इसलिए रोते हैं वो यार तू जा रहा है, काश हमें भी साथ लेकर चला जाता, काश हमें भी साथ ले जाता, काश हमारा भी मुकद्दर होता, हम भी तेरे साथ हुजूर के शहर जाते। ओ यार बताओ अगर कोई 8 दिन मदीने में रह लेता है तो वो मदीना नहीं छोड़ पाता है। फिर हुसैन का तो बचपन भी मदीने में गुजरा, जवानी भी मदीने में गुजरी। कितना मुश्किल हुआ होगा मदीना छोड़ना, मदीने की वो जमीन जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का आए, खत आए कसरत से, मक्के से करबला गए, करबला में जाकर के फिर भी हद पार कर दी यजीदियों ने। 7 तारीख को पानी बंद हुआ। कितनी तारीख को? थक गए आप लोग, थक गए आप लोग। कितनी तारीख को? 7 तारीख को पानी बंद हुआ। रुक के हजरत में बात करने लगा हूं, लगता है किसी को कड़वी लग जाए। मैं हाथ जोड़ के आपसे बात कर रहा हूं, खुदा की कसम मेरा कोई फायदा नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं हुजूर की उम्मत जन्नत में चली जाए। इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने आंसू बहाए, इस उम्मत के लिए हुसैन से घराना लौटाया। मैं बताऊं 7 तारीख को पानी बंद हुआ। हुसैन की शहादत किस तारीख में हुई है? शहादत कितनी तारीख में? 10 तारीख में शहादत हुई है। 7, 8, 9, 10।
कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हुसैन के खेमे में ढोलक तो क्या एक तबला भी बजाओ। सुनना बहुत गौर से, बजाओगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं और ना बजाओगे तो मेरा कोई फायदा नहीं। मैं बस आपका ज़हन देना चाहता हूं आपको। हुसैन के खेमे में ढोल बजा, जो हुसैनी है वही बोले, बजा, तबला, ताशा, क्या था? 2 चीजें थी, एक नमाज, दूसरा कुरान। या तो कुरान की आवाज आती थी खेमों से या अजान की आवाज आती थी, कोई तीसरी आवाज नहीं। 7 से 10 तक एक ढोल की आवाज आई। तारीख गवाह है, ना हुसैन ने कुरान छोड़ा, ना हुसैन ने नमाज छोड़ी। ये तब था जब मेरा हुसैन ज़ाहिरी हयात में था, और जब मेरा हुसैन शहीद हो गया तो ना कुरान ने हुसैन को छोड़ा, ना नमाज ने हुसैन को छोड़ा। ये दोनों बातें मैं बयान करूंगा। ना कुरान ने छोड़ा हुसैन को, ना नमाज ने छोड़ा हुसैन। आप कहेंगे कैसे? सीधी सी बात है, फरमाया गया जो दुनिया में जिस हाल में दुनिया से जाएगा उसी हाल में उठाया जाएगा, है ना? हुसैन सजदे में गया है तो कयामत में उठेगा भी सजदे की हालत। गोया मेरा हुसैन आज भी नमाज में। जब सांसें चल रही थी ज़ाहिरी, तो हुसैन ने नमाज का आगाज किया था, और जब सांसें खत्म हो गई तब हुसैन को नमाज ने ऐसा पकड़ा गोया नमाज कह रही थी हुसैन कायनात का जर्रा जर्रा जुदा हो जाएगा, लेकिन हुसैन से कयामत तक नमाज जुदा नहीं होने वाली। जब हुसैन खेमे में था तब ज़ैनब को कुरान, हजरत कासिम को कुरान, उम्मे रुबाब को कुरान, शेरबानो को कुरान, और बढ़ के बात करूं सकीना को हुसैन ने कुरान। लेकिन जब सर कट गया, लोग सोच रहे थे कामयाब हो गए, ये खत्म, तब कुरान हुसैन की ज़बान पे आया और कुरान ने ऐलान किया हुसैन को तन्हा न समझना। जब सांसें चल रही थी तब हुसैन हमारे साथ था, सांसें रुक गई हैं तो हम हुसैन के साथ हो गए। यही वजह कि नेज़े पे भी हुसैन ने कुरान, नेज़े पे भी हुसैन ने कुरान। ये कुट-कुट क्या हो रहा है भाई? अल्लाह इस साउंड का भला करे, इसकी कुट-कुट बंद कर दे। है कोई मसला नहीं भाई, इसे ना छेड़ो, पता चले कहीं ढोल खाल से क्या-क्या मसला बोलते हैं, वो भी ना चला। मैं आपसे कुछ समझाना चाहता हूं। अभी आप सुनो, हजरत कासिम शहीद, अब्बास शहीद, अली असगर शहीद, अली अकबर शहीद, खेमा खाली, जानते हो आखिरी शाह सवार बचाए, और सैयदा ज़ैनब, बहन तो बहन होती है। अल्लाह करे जिस भाई के पास बहन ना हो, अल्लाह उसे बहन की दौलत अता करे। खुदा की कसम वो भाई खुश नसीब होते हैं जिनके आंगन में बहनें होती हैं। अगर बहनें ना हो, अल्लाह से झोली फैला के बहन मांगा करो, इसलिए कि दुनिया साथ छोड़ जाती है, तब बहनें गले में हाथ डाल के भाई का साथ निभाती हैं। बहन भाई का रिश्ता अजीब होता है, इस रिश्ते को मैं कैसे बयान करूं? आओ करबला में देखो, सैयदा ज़ैनब अपने खेमे में है, सारे शहीद हो चुके, हुसैन अपने खेमे में, हुसैन अपने खेमे में। सैयदा ज़ैनब कहती मेरे दिल में ख्याल आया हुसैन अकेले हैं, सारे शहीद हो गए, पता नहीं भाई के दिल पे क्या गुजरती होगी, चलो चल के भाई से बात करें। कहती मैं खेमे में आई ना, मैंने देखा हुसैन के हाथ में तलवार है, और हुसैन ने तलवार लगा रखी है। कहते मैं आई खेमे में, मैंने सलाम किया, मेरे भाई अचानक उछल गए। मैंने कहा हुसैन खैर तो है? कहा हाँ बहन खैर है। कहा उछल क्यों गए? कभी आंख लगी तो मेरे ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे, नाना तशरीफ लाए थे। सैयदा ज़ैनब कहती खैर है भैया, क्या कह रहे थे नाना? का मेरे गले में हाथ डाल के कह रहे थे हुसैन सब्र से काम लीजिए, थोड़ी देर बाकी है बेटे, बस मैदान में जाने की देर है, फिर तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। ये कह के उठे, यजीदियों के खेमे से आवाज आई, लश्कर से आवाज आई, हुसैन थक गए हो या बाजुओं का दम खत्म हो चुका है, आओ आते क्यों नहीं हो? मेरे हुसैन ने इतना सुना, आप खड़े
हुए अल्लाह अकबर, सर पे दस्तार मौला अली की रखी, हाथ में तलवार इमाम मौलाए कायनात के लिए, कमर पे पटका इमाम हसन का है, अल्लाह अकबर, चादर कांधे पे नाना मुस्तफा की है, लेके सवारी की तरफ चले हैं। और जब सवारी की नकेल लगाम पकड़ने लगे हैं, आंख में आंसू आ गए हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन रोने की वजह क्या है? आप कहते हैं बहन जब अब्बास गए तो मैंने सवार किया था, कासिम गए मैंने बैठाया था, अकबर गए मैंने सवार किया था, ओनो मोहम्मद का हाथ मैंने पकड़ के बैठाया था। आज खानदान नबूवत का शहजादा मैदान करबला जा रहा है, कोई सवारी की लगाम पकड़ने वाला नहीं है। इतना सुना सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहती भैया दिल छोटा न कर, सबको तूने बैठाया है, अभी खैमा खाली नहीं हुआ है, अभी तुझे सवार करने वाली अली की बेटी मौजूद है, अली की बेटी मौजूद है। सैयदा ज़ैनब ने सवारी की नकेल लगाम पकड़ी, अली बैठ गई का शहजादा बैठा, और बैठने के बाद फरमाते ज़ैनब मेरी बहन सब्र करना है, सब्र करना है, मेरी शहादत के बाद सीना चाकनी करना है, मिट्टी नहीं डालनी है बालों में, मातम नहीं करना है, सीना नहीं पीटना है, सब्र करना है। और सुनो सबसे ज्यादा मेरी सकीना का ख्याल करना है, मेरी सकीना का ख्याल करना है। देखो वो छोटी है, कभी मेरे बगैर रह नहीं पाई है, आज हो सकता है उसे मेरी तन्हाई उसे मुझसे दूरी परेशान करे, उसका खास ख्याल रखना। ये कह के आप जब सवार हुए ना, आप जिस घोड़े पे सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था, आप घोड़े पे बैठे, आपने 11 मरतबा लगाम खींची घोड़े की, 11 मरतबा, लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ा। आप कहते हैं लगता है तेरी प्यास बढ़ गई है, मालूम है सुबह से मेरे साथ तुम मैदान के चक्कर लगा रहा है, मुर्तजिज थक गया होगा इसलिए मैदान जाने की तैयार नहीं है तू, मुर्तजिज तूने बहुत साथ दिया है हमारा, हम जानते हैं तेरी प्यास बहुत ज्यादा है। आप कहते हैं अच्छा तेरी प्यास बढ़ गई होगी, सुन हम करीम इब्ने करीम हैं, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, जा हम तुझे इजाजत देते हैं, चाहे तो नहरे फुरात जाके अपनी प्यास बुझा ले, चाहे तो शहरे मदीना चला जा या मक्का चला जा, तेरी मर्जी है। ये कहते कहते मेरे हुसैन ने जैसी सीट से पैर खींचा है, मुर्तजिज की चीख निकली है, कहता मालिक मुझे सवाल दे दे, अगर आज भी न बोल सका कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। हर हुसैनी कहेगा घोड़े ने गद्दारी की थी आखिरी वक्त हुसैन से, रब ने घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की, मुर्तजिज ने हुसैन की तरफ चेहरा किया, कहा हुसैन गुलामों को इस तरह ताने नहीं दिए जाते हैं, गुलामों को ये ताने नहीं दिए जाते, हुसैन मैं तेरा गुलाम हूं, मैं जानता हूं तेरा प्यासा गया है, तेरा प्यासा गया है, ओ मोहम्मद प्यासे गए हैं, मेरी प्यास तेरे शहजादों से ज्यादा तो नहीं है, काफिर चलता क्यों नहीं है? उसने कहा हुसैन मजबूर हूं, कहा कौन सी मजबूरी है? कहा वो मुड़ के देख अपने खेमे की तरफ, तू एक बार कहता है चल, दो मरतबा तेरी बेटी कहती है ना मुर्तजिज लेके ना जाना, जो कहा है वो आया नहीं है, मुझे अपने बाबा से प्यार करना है, आज ही भर के प्यार करना है। और बिहार की सरजमीन पर जीने बसने वालों परदेश जाया करते हो, बेटियां राह में आके खड़ी हो जाती है, पूछती है अब्बा कब आओगे, तुम्हारी आंख में आंसू आ जाया करते हैं, ताप आया करते हो, जब बेटियां रो के कहती हैं अब्बा छोड़ के ना जाइए, तब तुम तन्हाई में छुप के रोते हो, तुम्हारी बच्चियां उंगली पकड़ लेती हैं, छोड़ाना मुश्किल होता है, जबकि तुम वापस आने जा रहे हो, फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है। कितनी मुश्किल होती है जब बेटियों से बाप जुदा होते हैं, और यार जिन्होंने परदेश काटा है या जो परदेश रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, हम परदेश में होते हैं, बेटी फोन करके कहती है अब्बा सबके बाप आ गए, तू क्यों नहीं आया है, बता तू कब आएगा, कलेजे पानी पानी होते हैं, जी चाहता है काश मौला पर दे दे, उड़ के बेटियों के पास चले जाएं, ओ यार ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है, तो फिर बता हुसैन का बेटी से प्यार कैसा होगा, सकीना से हुसैन का रिश्ता कैसा होगा। मेरे इमाम कहते हैं शहजादी खैर तो है, बेटी बताना क्या बात है, हुसैन की 7 साल की सकीना अल्लाह अकबर कहती है अब्बा उतर के आइए, अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, मैं आपको भी नहीं रोकती हूँ, लेकिन मेरे बाप मैं आपकी बेटी हूँ, चाहती हूँ आखिरी बार जी भर के प्यार कर लो, मुझे सुबह से पता है जो गया है आया नहीं है, आप भी नहीं आओगे। दौड़ दौड़ के मेरे हुसैन ने अपनी सवारी से कदम नीचे उतारा, और दिल में ख्याल आया हुसैन के तेरे गले का तावीज़ है, इसे सीने से लगा के जी भर के प्यार करना है, हुसैन
ये वो बेटी है जो तेरे बगैर सो नहीं सकती है, जो तेरे बगैर रह नहीं पाती है। मेरे हुसैन के दिल में ख्याल आता है, आज बेटी को इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि पूरी जिंदगी मेरी बेटी इस प्यार के सहारे खुश रहने की। हुसैन बेटी के करीब आ रहे हैं, हुसैन ने बाजू फैलाए, आ बेटी मेरी गोद में आ जा। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है, 7 साल की सकीना है हुसैन की, कहती अब्बा बाजू ना फैला, तकलीफ ना कर, गोद में ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा के लाए हो, बाजू थक चुके हैं, मेरे बाप की तेरी बेटी हो, मैं आपको अब ये तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा बस इतना कीजिए, जैसे नमाजी रुकू करता है उस तरह नमाज के रुकू की हालत की तरह आप झुक जाइए। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, आओ तुम्हें बेटी के रिश्ते बताओ, तुम्हें बेटी का प्यार दिखाओ। देख करबला में क्या हो रहा है, शहजादी ने बाप के गले में हाथ डाला है, बाजुओं की माला बना के डाली है, अल्लाह अकबर, जमीन कांपने लग जाती है। उसके बाद सकीना ने हुसैन का माथा चूमा है, हुसैन चुप है, दाने रुखसार को चूमा है, हुसैन चुप है, बाएं रुखसार को चूमा है, हुसैन चुप है, बेटी ने बाप के होठों को चूमा, हुसैन चुप रखे, बेटी ने बाप के गले को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश है। लेकिन जब बेटी ने सीना चूमा है, मेरा हुसैन खामोश न रह सका, कहते बेटी बता तो सकी, इतना प्यार क्यों कर रही हो? अब्बा मुझे पता है, जब अकबर जा रहे थे तो तूने भी चूमा था, अब्बास ने भी चूमा था, फूफी ने भी चूमा था, अब तू जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। बाबा मैंने जो तेरा माथा चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं, नाना मुस्तफा का बोसा है, तेरे लबों को चूमा है, ये माँ फातिमा ज़हरा का बोसा है, मैंने तेरे दाने रुखसार को चूमा है, बाबा अली का बोसा है, बाएं रुखसार को चूमा है, चाचा हसन का बोसा है, तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा है। ये कहते कहते बेटी चुप हो जाती है, हुसैन कहते हैं बेटी बता तो ये सीना क्यों चूमा है? बेटी कहती अब्बा ये न पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे, अब बता ना बेटी। कहती अब्बा तो सुनो, जब रात को आप भाई अकबर से बातें कर रहे थे उस वक्त में मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी, उसने आके कहा था सुनो सकीना, जब सारे लोग शहीद हो जाएंगे आखिर में मेरे बाबा जाते होंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, सबके बदले का प्यार करेगी। सकीना मुझे न भूल जाना, मैंने कहा था बता बगैर तेरे सीने तेरा प्यार कहाँ लूं? कहा जब तू सबके बदले का प्यार करे तो मेरे बदले के बोझे मेरे बाप के सीने पे ले लेना, मेरे बाप के सीने पे ले लेना। मेरे इमाम ने इतना सुना है, आंख में आंसू आए, शहजादी को गोद में उठाया, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया है, कर लो संभालो, सब्र का दामन न छूटे। मेरा हुसैन बैठा सवारी पे करबला के मैदान में गया, बात लंबी होगी तफसील से बयान करूं तो फिर आखिर वो घड़ी भी आई है, जख्मों से चूर होकर हुसैन नीचे आया, आने के बाद माथे में सर रखा, अर्ज करते मेरे मौला अकबर दिया बता तेरी क्या मर्जी है, असगर दिया बता तू राजी है कि नहीं, ओ नो मोहम्मद दिए बता तू राजी है कि नहीं। हुसैन अपना सर लेके आया, अब बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आती है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, सजदे तो सबने किए, इसका नया नाज है, इसने वो सजा किया जिस पर खुदा को नाज है। अली 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 वो हो गया भाई, शहादत हो चुकी है गाजी अब्बास की, अब इंशाअल्लाह उस पे कभी फिर बुलाना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इन भाइयों को सलामत रखे, तमाम को जो मोहब्बत करते हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये हमारे मुंह का कमाल नहीं, जो लोग हमें इज्जत दे रहे हैं ये उनके नाम का कमाल है कि उनकी बातें करते करते हमारे मुंह अच्छे लगने लग गए हैं। न जिक्र हुसैन हमारी लबों का मोहताज है, न जिक्र मुस्तफा हमारे लबों का मोहताज है। खुदा की कसम हम कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, कोई औकात हमारी नहीं थी, हमारी हैसियत तो साइकिल पे बैठने की नहीं थी। आज जहाजों में जो उड़ रहे हैं ना, ये ज़हरा के बालों का सदका है,
करबला वालों का सदका है। खुदा की कसम अल्लाह करबला वालों की सबको खैरात अता फरमाए। याद रखिएगा, जहां से करबला में मेरा इमाम शहीद हुआ वहां तारीख करबला मुकम्मल हो जाती है, मगर याद रखना जहां से भाई के सब्र का सब्र की इंतहा होती है वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सुने, दीन की जिम्मेदारियों को करबला तक हुसैन लेके आए थे, फिर करबला से मदीने तक हुसैन की बहन ज़ैनब लेके आई है। ज़ैनब लेके आई है, ज़ैनब लेके आई है। अगर बात करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, मेरा वक्त टाइम ओवर हो गया। आपने बड़ी मोहब्बतों से सुन लिया, आपने बड़ी मोहब्बतों से सुन लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, खुदा की कसम हुसैन ने जान दे दी, सजदा नहीं छोड़ा। जान दे दी, सजदा नहीं छोड़ा। हुसैनियों, सजदों के पाबंद हो जाओ, सजदों के पाबंद हो जाओ। अगर थोड़ा सा इशारा शुरू से होता तो फिर मैं इस पे बात खुल के कर लेता, मगर उम्मीद इशारा है मेरा आपसे, सुने बस मैं बात कर लूं। आपसे मैंने कहा था 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक शहादतें हो गई, ढोल बजा, जोर से बजा। जो बरेलवी है समझे हमारी बात को, हम फख्र करते हैं अपने बरेलवी होने पे। आला हज़रत ने हमें हर खुराफात से बचा के रखा। ढोल बजा। हुसैन के खेमे में ढोल था। हुसैन के 71 साथियों में से किसी के पास ढोल था? नहीं था ना, नहीं था ना। सबके पास क्या था? अल्लाह सलामत रखे, जो बोल गए अल्लाह आज की रात में सत्य मदीना दिखा। क्या चीजें थी? आज भी हुसैनियों की पहचान यही होनी चाहिए, उनके पास कुछ हो ना हो, नमाज और कुरान होना चाहिए। नहीं था ना ढोल? ढोल कब आया ये भी बता दूं, ताकि यजीद के रिश्तेदारों के कलेजे ठंडे हो जाएं। ये बात भी कर जाऊं, ढोल कहां से आया? शहीद हो गए सारे, लाशों पे घोड़े दौड़ गए, सर काट के नेज़ों पे उठाए गए, 72 नेज़ों पे 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे कैदी, एक तन्हा मर्द इमाम ज़ैनुल आबिदीन। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, गले में तोप। आसान नहीं था। तो कितना वजनी था इमाम सज्जाद के गले में, इतना वजनी था, ऐसे झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू करता। और पीछे से एक यजीदी मुकर्रर था कोड़े बरसाने के लिए मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जानते हैं आप, कोड़े बरसाने के लिए इब्ने ज़ियाद को यजीद का ऑर्डर पहुंचा, और इब्ने ज़ियाद आमिर इब्ने साद का ऑर्डर पहुंचा कि वहां से इन कैदियों को जब लेके चलो ना, आगे ढोल बजाने वालों का इंतजाम होना चाहिए। किधर से आ रहा है ये ढोल? किसकी तरफ से? यजीद की तरफ से ढोल आ रहा है। आगे ढोल वाले होने चाहिए। अब तरतीब क्या थी? आगे ढोल वाले, पीछे नेज़ों पे सर, उनके पीछे कैदियों की लाइन, समझ रहे ना? उनके पीछे कैदियों की लाइन, सबसे आगे ढोल वाले, उनके पीछे सबसे ऊपर नेज़े पे इमाम का सर, और उसके सर के पीछे अली अकबर का सर, उस सर के पीछे अब्बास का सर, उस सर के पीछे कासिम का सर, बाकी सब के सर। जानते हो सब सरों के पीछे सबसे आगे एक ऊंट पे हजरत ज़ैनब, उम्मे रुबा, शहरबानो, इन तीनों शहजादियों के एक ऊंट पे बांध के डाला गया। गैरत नहीं आती शराब पी के, नशे में टुन्न हो के नालियों में मुंह डाल के अली अली करता बंदा, हुसैन का नाम लेता है। खुदा की कसम हमारा हुसैन इतना पाक है, किसी नापाक को उनका नाम लेने की इजाजत नहीं है। शराब का नाम लेते हैं कुछ गधे। सुने 1000 बार बशोयम बहन से मुझको गुलाब, उनूज़ नामे तू गुफ्तन कमाल हदीस। इस तरह काफिला चला। जब ये शहर से काफिला गुजर रहा था, मेरे भाई ने 10 मिनट के लिए कहा, वो 10 मिनट भी पूरे करने लगा। काफिला गुजरने लगा ना शहर से, एक नाबीना भीख मांग रहा था चौक में खड़े होकर, अंधा आदमी। एक बच्चा उसके साथ साथ उंगली पकड़ के चलता था। उसने ढोल की आवाज सुनी तो कहा लगता है कोई बारात आ रही है। बेटे जब दूल्हा करीब आ जाए ना तो मुझे इशारा कर देना, जब दूल्हा करीब आएगा तभी मैं भीख मांगूंगा। इसलिए कि जब दूल्हा से मांगो ना तो उसके यार बहुत होते,
होता है कि मस्जिद में दूल्हा जाए, इमाम साहब ने कहा 551, दोस्त कहते हैं यार की शादी है, 551 नहीं 1151 हमारी। यही होता है, दोस्तों को बड़ी खुशी होती है। उसने कहा दूल्हा आए तब बताना। बच्चे ने कहा ठीक। बच्चा खड़ा हो गया, ढोल की आवाज आ रही। जैसे वो लोग मोड़ से आगे आए और बच्चे ने ढोल देखे, बच्चा कहता अब्बा बड़े ढोल है और शान वाले कपड़े पहने हुए ढोल वालों ने, लगता है बड़े लोगों की बारात आ रही। बूढ़ा भी खुश हो गया। बच्चा कहता अब्बा बारात। जैसी ढोल की लाइन खत्म हुई, उसने सर देखा नेज़े पे, बच्चा था छोटा। जैसी सर देखा कांप गया, बहुत संभाला, उसको नहीं संभाल सका। आखिर में जब नजर पड़ी है ना अली असगर के सर पर, तो बच्चा ये सोचने लगा इन बड़ों की तो समझ में आती है, लेकिन इस 6 माह के बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा था जो इसका सर नेज़े पे चढ़ाया गया। बच्चा बेहोश हो गया। जब तक सरों की लाइन गुजरी बच्चा बेहोश, लेकिन जब होश आया तो सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर गई। उसने उठने के लिए बूढ़े का दामन पकड़ा, उठने के लिए। बूढ़े ने समझा शायद दूल्हा आ गया, मेरा बच्चा इशारा कर रहा है। वो तो नाबीना था, उसे क्या पता। जैसी सैयदा ज़ैनब की सवारी आई, उसने कहा ओ जाने वालों, अली का सदका अता करो, नबी की खैरात अता करो। जैसी इतना कहा है, बेटी तो बेटी होती है। बाप का नाम सुना, कई दिनों के बाद सुना था। कहती अम्मा फिजा का जी बेटी, कैसे कहो एक बार और अली का नाम ले दे। बड़े दिनों के बाद किसी ने अली का नाम लिया है। फिर आप कहती हैं जरा फिर से क्या कह रहा है। उसने फिर कहा अली की खैरात अता करो। आप कहती हैं फिर से इससे कहो। 3 मरतबा उसने कहा अली की खैरात, अली का सदका अता करो। सैयदा ज़ैनब कहती हैं अम्मा फिजा इससे पूछो तो सही, ये मांगना क्या चाहता है। उसने कहा बचपन से भीख मांग रहे हैं, हम नस्ल दर नस्ल भिखारी हैं, गुजारा तभी होता है जब भीख मिलती है। आप कहती हैं जा, वो जो सबसे पीछे छोटी बच्ची आ रही है कैदी बनके, उसकी सवारी के पैर के नीचे की मिट्टी हटा ले, अल्लाह तेरी जरूरत पूरी कर देगा। थोड़ा उठेगा हाथ पकड़ के सैयदा सकीना की सवारी के नीचे की मिट्टी हटाई है, सोना निकल आया है। उसने कहा अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है, बड़ा सोना मिल गया है। कहा कैसे? कहा ये जो कैदी बन के गए हैं ये दूल्हा नहीं था, कोई शहजादी कैदी बन के गई है। उसने ये बताया था मिट्टी हटा ले सोना मिल जाएगा। उसने कहा फेंक दे मिट्टी और सोने को, मुझे वहां लेके चल जिसने इसका पता बताया है। बच्चा कहता क्यों? उसने कहा तू नहीं जानता है ये जो शहजादी गुजर के गई है या तो अली की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर के। कहा कैसे? कहा हमारी किताबों, पहली किताबों में लिखा है, कुरान और ज़बूर में लिखा है। पहली किताबों में बताया लोगों ने, रब ने अली के बच्चों को, नबी के बच्चों को ये शान अता की है। अगर वो मिट्टी को सोना कह देंगे तो मिट्टी सोना हो जाएगी, सोना हो जाएगी, कोई इन्हें मजबूर न कहना। अगर ये इशारे से मिट्टी को सोना बना सकते हैं तो क्या इशारे से ये कदमों में फुरात को नहीं बुला सकते थे? फुरात को नहीं बुला सकते थे? खुदा की कसम, जिनके एक अबरू के इशारे से हम जैसे गुनाहगारों की बेड़ियां अल्लाह क़यामत में तोड़ देगा, खोल देगा, तो बता क्या उनके बच्चों को कोई यूं ही कैदी बना सकता था? खुदा की कसम ये तो इम्तिहान था, वरना किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया था जो मेरे हुसैन के अकबर की तलवार रोक पाता, हुसैन के घर वालों की शुजाअत को कोई संभाल पाता। खुदा की कसम उनके घर की शान ये है, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। और याद रखिएगा करबला शरीफ के बाद पूरी जिम्मेदारी